तो हमारे पास आज मोटरोला का न्यूली लॉन्च्ड मोटरोला Z4 फोन है और ये मोटरोला का एंट्री लेवल फोन है जिसका प्राइस सिर्फ 6999 रुपीज है। अभी इस वीडियो को बनाने के लिए ना हम थोड़ा सा लेट हो गए तो अनबॉक्सिंग देने का कोई फायदा नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर किया जाए। अब हमें रियलमी ने कुछ टाइम पहले C51 भेजा था जिसकी वीडियो हमने बनाई हुई है अपने चैनल पर, और ये रियलमी का लेटेस्ट 4G फोन है जिसका प्राइस सिर्फ 7999 रुपीज है। और ये इतना लेटेस्ट है कि ऑफलाइन मार्केट में ना ये अवेलेबल ही नहीं है। C52 C54 अवेलेबल है जो कि इससे पुराने फोन है, नाम नया लगता है लेकिन है पुराने, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब भाई दोनों का कंपैरिजन करा जाए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा एक बेहतर 4G फोन है और आपको लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और लगे भाई बिल्कुल रियल, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करना पसंद करोगे। अभी लुक्स पर ही चले ना, तो जब C51 आया था मैंने इसकी तारीफ करी थी, बट ये जो शाइनी पार्ट है ये मेरे को पसंद नहीं है। तो मोटरोला ने लगता है मेरी बात सुन ली, इस वजह से भाई मोटरोला ने जो लुक दिया है ना यहाँ पर, ये C51 से बेहतर लगता है। एक तो यहाँ पर पूरे पे मैट फिनिश है जैसे कि रियलमी के नीचे दिया है, इन्होंने पूरे पर दिया और ये पूरा ना डार्क कलर है जो कि ज्यादा प्रीमियम लगता है रियलमी C51 के कंपैरिजन में। बाकी इसमें और भी कलर ऑप्शंस हैं और इसकी इन हैंड फील भी बेहतर है। रीजन है एक तो ये फोन पतला है और दूसरा यहाँ पर भाई इसका साइज छोटा है जिसकी वजह से आप इसको एक हाथ से आराम से चला सकते हो। तो C51 थोड़ा सा बॉक्सी लगता है और इसकी ग्रिप थोड़ी बेहतर बनती है इसी वजह से। बाकी यहाँ पर दोनों में प्लास्टिक यूज करी गई है एंड दोनों के अंदर 3.5 mm जैक का गड्ढा दिया गया है। लेकिन मोटरोला के पास फिर से एक और एडवांटेज ये आ जाती है कि इसमें जो मोनो स्पीकर्स मिलते हैं ना, इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से दोनों की लाउडनेस तो इक्वल है लेकिन मोटरोला के स्पीकर्स थोड़े ज्यादा क्लियर है रियलमी के स्पीकर से। और मोटरोला IP52 रेटेड भी है तो हल्का फुल्के पानी से भी बच जाएगा फोन। बाकी जैसे फ्रंट से देखोगे ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। रियलमी अभी भी भाई बहुत पुराने जमाने में है क्योंकि इसमें माता रानी का आशीर्वाद यानी कि ड्यू ड्रॉप नोच मिलती है और मोटरोला में पंच होल दिया गया है। तो यहाँ पर मोटरोला फ्रंट से थोड़ा नया लगता है और मोटरोला के बेजल चिन्ह भी कम है रियलमी के कंपैरिजन में। बाकी दोनों में जो डिस्प्ले है ये IPS LCD पैनल है और दोनों में HD डिस्प्ले मिलती है। बाकी यहाँ पर साइज का डिफरेंस है क्योंकि मोटरोला के अंदर 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है तो रियलमी में 6.7 इंच की। इसके अलावा दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, अच्छा परफॉर्म करते हैं और इंडोर विजिबिलिटी और आउटडोर विजिबिलिटी में मोटरोला थोड़ा सा बेहतर निकलता है। मैं जब फोटोज क्लिक कर रहा था तो मोटरोला भाई अलग ही ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था रियलमी से, और इंडोर भी मोटरोला थोड़ा ज्यादा बेहतर है। हालांकि जब आप दोनों के अंदर वीडियो देखोगे तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली ब्राइट लगते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो ये है रियलमी में ना थोड़े से सैचुरेटेड कलर हैं और जो मोटरोला है इसके अंदर न्यूट्रल कलर्स मिलते हैं। अब रियलमी में सैचुरेटेड कलर्स दिखने का एक और रीजन हो सकता है, वो मेरे को लगता है क्योंकि इसकी डिस्प्ले में एक रेड टिंट है जो कि बहुत ज्यादा चीप सा फील कराती है। तो मेरे को मोटरोला की डिस्प्ले इस मामले में थोड़ी सी बेहतर लगी क्योंकि इसमें किसी तरीके का टिंट नहीं है। बाकी यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। बाकी मोटरोला की डिस्प्ले एक चीज में और एडवांटेज ले जाती है, वो ये है कि ये वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड है। आप OTT प्लेटफॉर्म पे फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। वहीं पर जो रियलमी है ये L3 सर्टिफाइड है तो यहाँ पर OTT में फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक डिफरेंस हो रहा है, दोनों 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है लेकिन भाई रियलमी में आप या तो ऑटो रिफ्रेश रेट पे उसे यूज कर सकते हो या सिर्फ 60 हर्ट्ज पे। 90 हर्ट्ज पे उसे परमानेंटली स्विच नहीं कर सकते। और मोटरोला के अंदर आप इन तीनों ही मोड में स्विच कर सकते हो, चाहे तो ऑटो रिफ्रेश रेट में अगर आपको बैटरी बचानी है आप 60 हर्ट्ज में भी स्विच कर सकते हो और 90 हर्ट्ज में भी स्विच कर सकते हो, जिसकी वजह से 90 हर्ट्ज में स्विच करके जब चलाओगे तो यहाँ पर स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा मिलती है। बाकी इसके अलावा भी जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग है ना, वैसे तो इक्वल है, दोनों ऐप ओपन और क्लोज सेम टाइम पे करते हैं, लेकिन भाई मोटरोला एनिमेशन देता है। मैंने पहले ही बताई है अपने बजट फोन के अंदर भी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम पे एनिमेशन प्रोवाइड कराता है ताकि फोटो क्लिक करते हो उस टाइम पे भी शटर स्पीड ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क करती है। रियलमी में यहाँ पर एनिमेशन मिलती ही नहीं है। जब भी आप कोई ऐप ओपन क्लोज करोगे ना तो वहां पर विदाउट एनिमेशन ही वो ओपन हो जाएगी, विदाउट एनिमेशन ही वो क्लोज हो जाएगी। और इसी तरीके से कैमरे में भी परफॉर्म करता है रियलमी C51। जब फोटो क्लिक करोगे शटर स्पीड का पता ही नहीं है कि भाई इसने फोटो क्लिक करी भी या नहीं करी, और ऊपर से मोटरोला के कंपैरिजन में ना ये ज्यादा टाइम भी लेता है फोटो को प्रोसेस करने में। तो ये वाली चीज का एक्सपीरियंस मेरे को मोटरोला के अंदर ज्यादा बेहतर मिला है और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोटरोला ज्यादा प्रीमियम फील होता भी है। बाकी दोनों के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको मिलती है लेकिन मोटरोला के अंदर अगेन जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो कम है रियलमी के कंपैरिजन में, बट यहाँ पर आप दोनों के अंदर ही इंस्टॉल कर सकते हो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को, तो उसके बाद क्लीन एक्सपीरियंस हो जाएगा। और मोटरोला ने इसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 भी दिया है। रियलमी में एंड्रॉइड 13 मिलता है और अभी नहीं पता कि 14 की अपडेट मिलेगी भी, और मिलेगी तो कब मिलेगी। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो के लिए। अब चलते सीधा दोनों की परफॉर्मेंस पे। अब देखो वैसे तो दोनों एंट्री लेवल फोन है तो दोनों नॉर्मल यूजेज के लिए हैं, लेकिन फिर भी आपका भाई आपको प्रोसेसर बता दे तो दोनों के अंदर यूनिसॉक प्रोसेसर है। अब रियलमी के अंदर है T612 प्रोसेसर और मोटरोला के अंदर है T606 प्रोसेसर। अब सुनने में लग रहा है भाई रियलमी के अंदर तगड़ा प्रोसेसर है, मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब हमने स्कोर रन कराए क्योंकि Antutu लाइट मिलता है दोनों के
अंदर ही, तो यहाँ पर भाई मोटरोला का स्कोर थोड़ा सा बेटर निकल कर आया, बट इतना मेजर कोई डिफरेंस नहीं था। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो वहां पर आता है थोड़ा सा डिफरेंस, जहां पर मोटरोला के पास 45 FPS की सेटिंग्स अनलॉक मिलती हैं और रियलमी के पास 30 FPS की सेटिंग्स हैं लास्ट। अब यहाँ पर गेम प्ले भी मोटरोला का मेरे को थोड़ा सा बेहतर लगा है। हालांकि दोनों के अंदर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो या थोड़े बहुत लाइट गेम खेल सकते हो, डॉक्टर ड्राइव जैसे, तो दोनों ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे। बट स्टिल अगर आप दोनों में BGMI खेलने की सोच रहे हो तो यहाँ पर अगेन मोटरोला थोड़ा बेटर हो जाता है। और मोटरोला के पास रैम वेरिएंट भी ज्यादा मिलते हैं, इसमें एक तो 4GB मिलता है, एक 8GB मिलता है, और रियलमी के अंदर सिर्फ 4GB रैम का ऑप्शन ही अवेलेबल है। एंड रियलमी eMMC 5.1 की स्टोरेज देता है, तो मोटरोला के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोनों के कैमरास की, तो दोनों के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। अब यहाँ पर वीडियो आप खुद देख सकते हैं, जो रियलमी है ना वो काफी ज्यादा धुंधली सी वीडियो रिकॉर्ड करके देता है, लेकिन इसमें अंदर ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही है। और वहीं पर मोटरोला काफी बैलेंस वीडियो देता है और स्टेबलाइजेशन दोनों की प्राइस के हिसाब से ठीक मिलती है। बाकी यहाँ पर फोटोज देख लेते हैं, तो फोटो के अंदर भी मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिजल्ट मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रियलमी है उसने गोरा करने पर फोकस करा है और ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देता है फोटो का काफी टाइम। और मोटरोला के अंदर HDR काफी अच्छे से हिट हुआ है एंड स्किन टोन भी काफी बैलेंस है, तो यहाँ पर मोटरोला का कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर मोटरोला में मैंने ये देखा है रियलमी बैकग्राउंड में स्काई को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहता है, लेकिन मोटरोला नहीं कर पाता उस टाइम पे। तो इस सिचुएशन को छोड़ के बाकी हर एक सिचुएशन में फ्रंट कैमरा मोटरोला का मेरे को ज्यादा बेहतर लगा। अब यहाँ पर रियलमी के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया और मोटरोला के अंदर 16 मेगापिक्सल का। अब बाकी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है इसमें कोई भी कैमरा नहीं है। तो यहाँ पर मेन कैमरा की बात कर लेते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली है जैसे कि मैं फ्रंट कैमरे में मिली थी। मोटरोला यहाँ पर ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे कि आप खुद देख सकते हो स्किन टोन बहुत अच्छा निकल रहा है भाई मोटरोला के अंदर। रियलमी अगेन गोरा करने पर फोकस कर रहा है। एंड यहाँ पर फोटो के अंदर भी सेम ही सीन है, रियलमी के अंदर कॉन्ट्रास्ट हाई है एंड काफी बाय स्किन को कुछ ज्यादा ही चमका देता है, लेकिन जो मोटरोला है ये काफी बैलेंस कलर शो कर रहा है और प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा स्किन टोन प्रोवाइड करा रहा है, जो कि रियलमी नहीं करवा पा रहा है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सीन है एंड यहाँ पर एज डिटेक्शन मोटरोला का ज्यादा बेहतर है रियलमी से, यहाँ से आप नोज के पास से देख सकते हैं। लेकिन अगेन अगर बैकग्राउंड में स्काई आ जाता है तो उस टाइम पर रियलमी ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है। लेकिन नाइट मोड के अंदर मेरे को लगा कि रियलमी थोड़े बेटर कलर दिखा रहा है और शार्पनेस भी ज्यादा अच्छी है मोटरोला के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग होती है एंट्री लेवल फोनों के अंदर, और वो है बैटरी बैकअप और बैटरी। यहाँ पर देखो 5000 mAh का बैटरी मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर, और जितना मैंने यूज करा मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर ही बैटरी बैकअप मिला है। अगर आप इन दोनों फोनों को यूज करोगे तो 1.5 से 2 दिन आराम से दोनों ही फोन निकाल देते हैं, वो भी हाई रिफ्रेश रेट पे लगाने के बाद। तो यहाँ पर मेरे को बैटरी बैकअप से कोई कमी नहीं लगी। लेकिन जो डिफरेंस आता है बैटरी डिपार्टमेंट में, मोटरोला के पास सिर्फ 15 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है, तो रियलमी 33 वोल्ट की चार्जिंग देता है फोन के साथ, जिसकी वजह से तेजी से चार्ज हो जाता है। बाकी दोनों के बॉक्सेस के अंदर चार्जर मिलता है और मोटरोला पे ना डिस्काउंट लगने के बाद ये थोड़ा और सस्ता पड़ जाता है। ये मिलेगा 6249 का और रियलमी पे डिस्काउंट लगाने के बाद ये 7999 का मिलेगा। तो मैंने जितना दोनों फोनों को यूज करा मैं ये तो कह सकता हूं भाई मोटरोला ने जो छोटी छोटी चीजें ऐड करी है ना अपने एंट्री लेवल फोन के अंदर, वो रियलमी C51 से बेटर है। जैसे कि एक तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जब चलाते हैं ना तो ज्यादा बेटर फील होता है, और स्पेशली कैमरा वाला पार्ट जब फोटो क्लिक करते हैं ना तो इसमें फील ही नहीं हो रहा और मोटरोला फील करा रहा है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें मेरे को बेहतर लगी हैं। बाकी इन हैंड फील तो है इसकी अच्छी, तो मेरे हिसाब से मेरे को ये वाला फोन ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आप बता सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा ऐसा करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट एचएफवी अनबॉक्स गाइस, बाय।